राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देंगे जो कि आप अपने घर पर किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखते वक्त इन बातों का विशेष ख्याल रखें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह ज़रूर करें। इन नियमों का पालन करें। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू जी की पूजा की जाती है। उन्हें लहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको बताते हैं जा रहे हैं ऐसे 5 कामों के बारे में जो अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इन कामों को जरूर करें। नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करना चाहिए कि यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी इस घर के सदस्य हैं। इसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य ही हैं। सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य। अगर आप घर से बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं उन्हें पहले अर्पित करें। संध्या आरती और झूला। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से शाम को आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक दिन भी का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल जी को देकर जाएं और यह प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी अपने करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सकें। खिलौने भी लाएं। जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने छोटे बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लाकर उनके सामने समय निकालकर स्वयं उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी ले जाएं। 4 बार लगाएं भोग। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। तो ये थी लड्डू गोपाल से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। ऐसी ही और अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, राधे राधे।